डियर स्टूडेंट्स, आज हम ले रहे हैं एवरेज मेथड। पिछले वीडियो में मैंने फीफो लीफो बता दिया है। एवरेज मेथड से कैसे करना है पहले उसको समझें। देखो टॉपिक वही आ रहा है कि इश्यू रेट क्या लें। टॉपिक क्या है? इश्यू रेट क्या लें। रिसिप्ट रेट तो दी हुई रहती है। फीफो में हम फर्स्ट रेट, फर्स्ट ब्लॉक निकालते हैं, फर्स्ट रेट। लीफो में हम लास्ट ब्लॉक वाली रेट लेते हैं। एवरेज में हमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल एकदम। एवरेज में हम रेट का एवरेज कर लेंगे कि स्टोर रूम में कौन कौन सा माल पड़ा है। मान लो 13 वाला है, 14 वाला है, दो रेट का माल है, तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग देते हैं। 4 रेट का माल है तो चारों को जोड़कर 4 से डिवाइड कर दें, तो एवरेज रेट से इश्यू करेंगे। समझ गए? लेकिन माल जो ब्लॉक निकालेंगे वो तो पहले वाला ही निकालेंगे, ध्यान रखना। रेट एवरेज लेंगे लेकिन जिस बॉक्स से माल निकालेंगे वो पहले वाला ही निकालेंगे, नहीं तो बहुत सारा बॉक्स इश्यू में बढ़ जाएगा। फर्स्ट वाले से बंडल पहले वाला ही निकालेंगे, रेट एवरेज लेंगे। नहीं समझे? अभी मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा। क्योंकि अगर पहले वाला बंडल आप नहीं निकालोगे तो 100वीं बार खरीदोगे, 100वीं बार इश्यू करोगे तो 100 बंडल 100 का एवरेज थोड़ी करोगे आप। माल पहले वाला निकलता जाएगा, बंडल पहले वाला खाली होगा, लेकिन अगर रेट लेंगे तो एवरेज रेट लेंगे। ये चीज अभी मैं कराऊंगा तब समझ में आएगा, तो पूरा ध्यान दें इधर। बहुत अच्छा टॉपिक है। फिर मैं एक क्वेश्चन लूंगा जिसमें पहले एवरेज करा देता हूं, फिर वेटेड एवरेज। अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो कमेंट में लिख देना कि वेटेड एवरेज का वीडियो डालूं या नहीं डालूं, ठीक है। फिर एक मिक्स का क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। तो यहां पर डिजाइन तो वही है, ये डेट, रिसिप्ट, इश्यू, बैलेंस। ऊपर क्या लिखेंगे? स्टोर लेजर। मेथड का नाम एवरेज, या लिख देना एवरेज। ये डेट है, रिसिप्ट क्वांटिटी रेट अमाउंट, इश्यू क्वांटिटी रेट अमाउंट, बैलेंस क्वांटिटी रेट और अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले हमने 6000 खरीदी 1 तारीख को, पता नहीं है तो 1 तारीख को 6000 परचेज किया आपने। किस रेट से? 12 से। अमाउंट 72,000, ठीक है। अब यहां पर यहां बैलेंस में आके देखा हमने, तो इसमें थोड़ा सा चेंज यूं कर लेना। इसमें अमाउंट इधर लिख लेना, रेट यहां लिखना, रेट फॉर फर्दर इश्यू। एवरेज रेट करेंगे ना। तो क्वांटिटी कितनी पड़ी है? 6000। अमाउंट क्या है? 12,000। किस रेट का माल है? 12 का, ठीक है। अब इसमें श्याम की जरूरत नहीं है, क्यों? इसमें हमें फर्स्ट बॉक्स लास्ट बॉक्स देखना नहीं है। फर्स्ट बॉक्स लास्ट बॉक्स नहीं देखना है, तो मिक्स होने का डर ही नहीं है। उल्टा हम मिक्स करेंगे। खरीदी है तो ऐड करेंगे बैलेंस में। किसमें? क्वांटिटी में क्वांटिटी, अमाउंट में अमाउंट। इश्यू की है तो माइनस करेंगे, क्वांटिटी में से क्वांटिटी, अमाउंट में से अमाउंट, ठीक है। तो यहां ये 5000 और परचेज की, रेट है 14, कितना हो जाएगा? 70,000। अब 6000 पहले थी, 5 और आ गई तो कितनी हो गई? 11 कैसे हुई? देखो 6000 थी, 5000 और आ गई तो 11,000 हो गई, ठीक है। 72 का माल पहले था, 70 का और आ गया तो कितना हो गया? 142 का हो गया। क्लियर है? और ये किस रेट का माल है? 14 का, तो 12 एंड 14 दो रेट का माल आ गया। 12 वाला भी है, 14 वाला भी है। रफ में आप क्या करें, इधर रफ के अंदर आप यूं लिख लेना, ये 6000 और सेकंड ब्लॉक 5000, ठीक है। अब 3000 इश्यू करना है। कितना इश्यू करना है? 3000। तो यहां 3000 एवरेज रेट से, तो एवरेज रेट पता है क्या है? इसको हटा देता हूं मैं यहां से।
एवरेज रेट है 12 प्लस 14 डिवाइड बाई 2 बराबर 13। दो रेट का माल था, मैंने दोनों का एवरेज कर दिया तो 13 की रेट हो गई। ठीक है, तो 3000 इंटू 13 39,000। 11,000 था बैलेंस में, फैक्ट्री से मेरे पास कॉल आया 3000 यूनिट बेच दो, तो 11 माइनस 3 कर दूं तो कितनी 8,000। 11 माइनस 3 8,000। 1,42,000 माइनस 39,000 तो 1,03,000। अब यहां मेरी बात ढंग से सुनना, मेरे पास 8,000 यूनिट है एट दिस टाइम, आज 5 तो ये लेटेस्ट और 3 इसमें से, इसका मतलब दोनों रेट वाला माल है या नहीं है? 8,000 है सुनील मेरे पास, तो 5,000 ये और इसमें से कुछ माल है ना। अगर 6,000 होता तो भी कुछ माल होता ना। अगर 5,000 से कम या माल होता, इसका मतलब सिर्फ 14 वाला रहता। भाई माल तो कम होगा ना ऊपर वाला तो, लेकिन माल कितना अभी 8,000 है, इसका मतलब है दोनों में से है माल। तो यहां पर 12 एंड 14 क्लियर है। मेरे यही समझाना चाह रहा हूं कि यहां अगर 4,000 ही होता तो सिर्फ 14 वाला माल होता, क्योंकि ऊपर वाला निकलता जाएगा, निकलेगा ऊपर वाला ही। नहीं निकालेंगे ऊपर वाला, जैसे 100वीं बार इश्यू करेंगे तो खरीदा हुआ पूरा का एवरेज होगा, फिर तो माल तो खत्म तो करना पड़ेगा ना आपको। अब हमने 500 और खरीदी। हाँ ध्यान रखना, अगर किसी को समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वापस इसको क्लियर कर दूंगा, एक दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से कर दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लेना। ये 6,000 500 खरीदी 12 से 6,000, तो 8,000 पहले पड़ी थी, 500 और आ गई तो मैंने यहां टोटल कर दी 8,500। 1,03,000 की थी, 6,000 और आ गई तो 1,09,000। रेट क्या है 12, 14 और नया माल 12 वाला। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं कितनी इश्यू करें, 1250 5 तारीख को 1250 इश्यू करनी है। किस रेट से लें तो देखो, मेरी नजर जाएगी यहां, फीफो में भी मैं स्टोर रूम में देखता था, लिपो में भी स्टोर रूम में देखता था, यहां भी स्टोर रूम में देखूंगा। फीफो में मैं ब्लॉक रखता था, पहले वाले से लेता था, लिपो में लास्ट वाले से लेता था, या मैं एवरेज रेट कर रहा हूं। तो यहां पर 3 रेट का माल है, 12 प्लस 14 प्लस 12 डिवाइड बाई 3। ठीक है, कितना हो जाएगा 12.67 मान ले। ठीक है, अब यहां पर 1250 में इश्यू करूंगा 12.67 से, तो 1250 इंटू 12.67 कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 1250 इंटू 12.67 15,837 आ रहा है, तो 15,838 बढ़ता हुआ, इश्यू हमेशा बढ़ता हुआ लेना, 0.5 आ रहा है तो मैंने 15,838 कर दिया। ठीक है, अब 8,500 में से कितना इश्यू कर दिया आपने, 1250 माइनस कर दूं, इश्यू कर दिया मतलब चला गया माल, तो 8,500 माइनस 1250 तो 7250, और 1,09,000 में से माइनस कर देता हूं 15,838, तो ये हो जाएगा 1,09,000 माइनस 15,838, तो 93,162। मेरी बात अब ध्यान से वापस सुनना, माल कितना है मेरे पास 7,000 प्लस है, तो 500 ये वाला है, इधर से चेक करूंगा, 5,000 ये वाला है, दोनों मिलाकर कितना हुआ 5,500,
और 5500 से ज्यादा, इसका मतलब ये वाला माल अभी भी चल रहा है। तो मेरे पास तीनों रेट का माल है, 12, 14 और 12 का। अगर यहां 5500 होता तो ये खत्म हो जाता, फिर 14 और 12 का रहता। अगर ये 100 यूनिट ही बचती, मान लो ये 100 यूनिट होती, इश्यू ज्यादा कर देते हम, तो फिर सिर्फ ये 12 वाला बचता। ये समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। अब देखो 1250 के बाद 3000 परचेज कर ली हमने 6 तारीख को। ये 3000 परचेज कर रहे हैं कितनी, किस रेट से, 13 से, तो 39,000। तो ये 39,000। यहां देखो मेरे पास 7250 पहले था, उसमें 3000 और आ गई, कितनी हो गई, 10,250 यूनिट हो गई। इधर कितने का माल था, 93,162 का, और कितना आ गया, 39,000 का, तो 1,32,162, 132,162, ठीक है, समझ गए। अब यहां किस किस रेट का माल, पहले था 12, 14 और 12 का, तो पहले था 13 वाला और आ गया, ठीक है। अब हम इश्यू कर रहे हैं, कितनी इश्यू कर रहे हैं, 2500। तो जैसे नाम आया 2500 इश्यू करो, मैं स्टोर कीपर हूं, मेरे पास ये क्वेश्चन आया किस रेट वाला इश्यू करूं, तो मैं तुरंत यहां देखूंगा मेरे पास किस किस रेट का माल है, 12, 14, 12, 13, 4 रेट का माल है मेरे पास। मेथड मेरा एवरेज रेट है, तो मैं एवरेज रेट कर दूं 12 प्लस 14 प्लस 12 प्लस 13 डिवाइड बाई 4 बराबर 12.75 शायद, ठीक है, समझ गए। तो ये 12.75 से इशू कर देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 2500 इंटू 12.75, 31875। इसको चेक कर लेना एक बार, 12.75 पे आएगा क्या, ठीक है। हाँ मान लो फिर, और क्या है, ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं ना, यही आएगा। अब देखो 10,250 माइनस 2500, 10,250 माइनस इश्यू कर दिया 2500, कितना बचा, कितना, 7750, तो ये 7750, और 1,32,862 में से अगर घटाएंगे तो 1,02,42, 87 शायद, 1,02,87, 1,32,162 में से 31,875 माइनस करेंगे तो शायद 1,02,87, ठीक है, आ गया समझ में, माइनस करके देख लेना। अब यहां देखो, यहां जो किस किस रेट का माल बचा, ये तो क्या क्वेश्चन एंड हो गया, अगर इसके नीचे भी होता तो किस किस रेट का माल बचा वो देखो। यहां पर 7750, तो 3000 तो ये, 500 ये, 3500, अगर इसको प्लस करें 8500, 8500 से कम है और 3500 से ज्यादा, इसका तो ये माल भी है, ये माल भी है, ये माल भी है। तो यहां फर्दर इश्यू वाली रेट तो 14, 12 और 13 आएगी, क्या आएगी, 14, 12 और 13। मेरे कहने का मतलब है अब ऊपर वाला माल खत्म हो गया। अगर मुझे यहां 1000 यूनिट और इश्यू करनी होती, अगर मुझे यहां पर 1000 यूनिट और इश्यू करनी होती तो फिर 14, 12 और 13 का एवरेज करता मैं, 3 रेट का, इसलिए ऊपर का माल खत्म हो जाएगा, ये समझाना चाह रहा था मैं। तो ये बुक का क्वेश्चन नंबर 6 आपके एवरेज रेट से हम इश्यू करेंगे। आपको फीफो में फर्स्ट रेट लेनी है, लीफो में लास्ट रेट लेनी है, एवरेज में एवरेज रेट लेनी है, ये विशेष ध्यान रखना है। अगर फीफो लीफो का नहीं देखा तो आप पहले वाले वीडियोस देख लेना, और वेटेड एवरेज का बनाना हो तो आप मुझे बता देना, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो में मैं एक ऐसा क्वेश्चन लूंगा जिसमें एक ही क्वेश्चन में एक बार हम फीफो से इश्यू करेंगे, दूसरी बार लीफो से करेंगे, तीसरी बार एवरेज से करेंगे। और एक चीज और, कोई क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से पूछना हो कि क्वेश्चन नंबर 22 या क्वेश्चन नंबर 14 कोई सा भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।